तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देख लेते हैं। On April 1, 2015, an investor has a portfolio consisting of 8 securities as shown below. तो सिक्योरिटी के नाम दिए हुए हैं ABCDEFGH। सबका मार्केट प्राइस दिया हुआ है, सबके नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं और सबका बीटा वैल्यू दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द इन्वेस्टर इज 20% पर एनम कंटिन्यूसली कंपाउंडेड। तो जहाँ पे कंटिन्यूसली कंपाउंडेड लिखा रहता है यानी कि हमको ई का पावर वगैरह सॉल्व करना पड़ेगा। द इन्वेस्टर फियर्स अ फॉल इन द प्राइसेस ऑफ द शेयर्स इन द नियर फ्यूचर। मतलब इसके पास जो शेयर्स यानी कि सिक्योरिटीज़ का पोर्टफोलियो है वो उसने परचेस करके रखा हुआ है, यानी कि वो लॉन्ग पोजीशन ले चुका है। तो सिंस वो लॉन्ग पोजीशन ले चुका है उसे डर लग रहा है कि फ्यूचर में शेयर का प्राइस गिर जाएगा यानी कि मार्केट गिर जाएगा। तो जब भी आप सिक्योरिटीज़ यानी कि शेयर्स में लॉन्ग पोजीशन लेते हैं आपका रिस्क ये होता है कि मार्केट गिर जाएगा। अकॉर्डिंगली ही अप्रोचेज यू फॉर द एडवाइस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिज पोर्टफोलियो। You can make use of the following information. The current Nifty value is 8500। तो निफ्टी का वैल्यू दिया हुआ है यानी कि जो हम अंडरलाइंग एसेट की बात करते हैं यानी कि इंडेक्स की बात करते हैं वो दिया हुआ है निफ्टी, और अंडरलाइंग एसेट का प्राइस यानी कि निफ्टी का प्राइस दिया हुआ है 8500। निफ्टी फ्यूचर्स कैन बी ट्रेडेड इन यूनिट्स ऑफ 25 ओनली। तो यहाँ पे हम लोग जो डेरिवेटिव यूज़ करने वाले हैं वो होने वाला इंडेक्स फ्यूचर यानी कि निफ्टी फ्यूचर्स। यूनिट्स ऑफ 25 ओनली का मतलब होता है लॉट साइज़ की बात कर रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको करना है तो 25 निफ्टी यूनिट्स के पीछे करना पड़ेगा। फ्यूचर्स फॉर मे आर करेंटली कोटेड एट 8700 एंड फ्यूचर्स फॉर जून आर बीइंग कोटेड एट 8850। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम खड़े कहाँ पर हैं। हमारा t इजिकल टू ज़ीरो क्या है? तो हमारा t इजिकल टू ज़ीरो है April 1, 2015। तो 1 अप्रैल 2015 को मैं खड़ा हूँ जिसे मैं t इजिकल टू ज़ीरो बोल रहा हूँ। और फ्यूचर्स फॉर मे का क्या मतलब है? फ्यूचर्स फॉर मे का मतलब है कि आपका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 31 मई है। यानी कि अगर आप आज 1 अप्रैल को खड़े हो और मैच्योरिटी 31 मई है मतलब कितना महीना हुआ? तो 2 महीना हुआ। यानी कि 2 महीने की मैच्योरिटी वाला जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी प्राइस चल रही है मार्केट में 8700। और उसी लॉजिक के साथ हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर्स फॉर जून, जिसका मतलब है कि आज 1 अप्रैल है और 30 जून का एक्सपायरी का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। यानी कि 3 महीने की मैच्योरिटी पीरियड वाला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस चल रहा है मार्केट में एक्चुअल वो है 8850। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बीटा ऑफ हिज पोर्टफोलियो। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं। जैसा कि मैं आपको समझा रहा था कि अंडरलाइंग एसेट आपका इन्वेस्टमेंट है पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स जिसमें आपने पोजीशन ली हुई है लॉन्ग, क्योंकि आपने ये सारे के सारे शेयर बाय करके रखे हैं। ये आपने जो बाय करके रखा है ये कैश मार्केट में बाय करके रखा है जिसे हम स्पॉट मार्केट भी कहते हैं। तो आपने शेयर मार्केट यानी कि स्पॉट मार्केट से बहुत सारे शेयर्स परचेस करके रखे हैं और आपको रिस्क है कि मार्केट गिर जाएगा। तो सिंस आपको रिस्क है कि मार्केट गिर जाएगा आप इस पर्पज़ के लिए हेजिंग कैसे करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रोचेज यू फॉर द एडवाइस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का एक ही तरीका है कि हेजिंग कर लिया जाए। तो आप हेजिंग कैसे करते हैं? तो आप हेजिंग इस तरीके से करते हैं कि जो आपका कैश मार्केट में रिस्क होता है उसी को आप डेरिवेटिव मार्केट में अपनी एक्सपेक्टेशन बना देते हैं। यानी कि अभी मैं डेरिवेटिव मार्केट जाऊंगा इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि मार्केट गिर जाए, और जब आप ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं डेरिवेटिव मार्केट में कि मार्केट गिर जाए तो आप शॉर्ट पोजीशन लेते हैं और आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो है निफ्टी फ्यूचर्स। तो यहाँ पे आप एफ माइनस करेंगे तो आप एफ माइनस वाला कॉन्ट्रैक्ट करके आ जाएंगे जिससे कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के बाकी डेटा को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में एक वर्ड दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल
इसका मतलब है RF यानी कि बोरोइंग रेट 20% पर एनम यानी कि 0.20 पर एनम कंटिन्यूसली कंपाउंडेड। क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से डेटा दिया हुआ है कि t इज इक्वल टू 0 आपका 1 अप्रैल 2015 है और इस दिन आपका जो अंडरलाइंग एसेट है यानी कि निफ्टी, उसकी एक्चुअल प्राइस चल रही है 8500। तो ये एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट का प्राइस है। तो आज निफ्टी का वैल्यू है 8500। टी इज इक्वल टू 2 यानी कि यानी कि 31 मई 2015 का एक डेटा दिया हुआ है और जून यानी कि टी इज इक्वल टू 3 यानी कि 30 जून का एक डेटा दिया हुआ है। क्या डेटा दिया हुआ है? तो वो डेरिवेटिव यानी कि निफ्टी फ्यूचर्स का डेटा दिया हुआ है कि एक्चुअल निफ्टी फ्यूचर का जो प्राइस है, जो मे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है यानी कि 2 महीने की मैच्योरिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, उसके लिए प्राइस चल रही है 8700। और अगर 3 महीने की मैच्योरिटी वाला निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो उसका प्राइस चल रहा है 8850। ये सारे एक्चुअल फिगर्स हैं। लॉट साइज में समझा रहा था आपको 25 निफ्टी यूनिट्स पर कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में 25 निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और एक निफ्टी अगर 2 महीने की मैच्योरिटी वाला करना है तो 8700 में होगा और एक निफ्टी अगर 3 महीने की मैच्योरिटी वाला करना है तो 8850 में होगा। तो दीज फिगर्स आर पर निफ्टी। चलिए क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट में आते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले हमसे मांग रहा है बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकाल के दो। तो ये चीज़ हम पहले भी सीख चुके हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। पहले आएगा सिक्योरिटी, फिर मार्केट प्राइस, फिर नंबर ऑफ शेयर्स, फिर मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स और ये आपका वेट्स कहलाता है यानी कि 29.4 मल्टीप्लाई बाय 400 इज इक्वल टू 11760। इसका बीटा दिया हुआ है तो इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा WB 6938.40। ऐसा हम सारी सिक्योरिटी के साथ करेंगे और समेशन W भी निकालेंगे विच इज़ 1095832.30 और समेशन W यानी कि एक तरीके से मेरा वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो आ गया 994450। पोर्टफोलियो बीटा का फॉर्मूला होता है समेशन WB बाय समेशन W। तो यहाँ पे आ जाएगा 1095832.3 डिवाइडेड बाय 994450 1.102। तो आपका जो पोर्टफोलियो है शेयर्स का उसका बीटा आ चुका है 1.102। ठीक है, और ये है जो आपका ये है वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो 1.102। क्वेश्चन का दूसरा रिक्वायरमेंट है थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकाल के दीजिए फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग इन मई एंड जून गिवन ई का पावर 0.03, ई का पावर 0.04 और ई का पावर 0.05। नोट हियर डी वाई यानी कि डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू नील बिकॉज क्वेश्चन इज साइलेंट। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमने जो फॉर्मूला सीखा हुआ है इंडेक्स फ्यूचर्स का, थ्योरेटिकल इंडेक्स फ्यूचर की प्राइस निकालने वाला, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग RF और DY दोनों को यूज़ करते हैं। सिंस क्वेश्चन ने डिविडेंड यील्ड ऑन द इंडेक्स का कोई डेटा नहीं दिया, हम अज्यूम करेंगे कि DY नील है और फॉर्मूला लगा देंगे थ्योरेटिकल निफ्टी फ्यूचर का प्राइस T इज इक्वल टू 0 यानी कि मे वाला यानी कि 2 मंथ की मैच्योरिटी वाला एक्चुअल निफ्टी प्राइस T इज इक्वल टू 0 प्लस कैरिंग कॉस्ट T इज इक्वल टू मैच्योरिटी माइनस डिविडेंड T इज इक्वल टू मैच्योरिटी। तो ये कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल का क्वेश्चन हम पहले भी बना चुके हैं। तो हो जाएगा 8500 प्लस 8500 इंटू ई का पावर RF माइनस DY इंटू T -1। तो सिंस यहाँ पे कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे ई का पावर यूज़ करेंगे। तो 8500 मेरा जो एक्चुअल निफ्टी का प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में यानी कि एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट का प्राइस दिया हुआ है, इसमें प्लस कर देंगे 8500 इंटू ई का पावर 0.20 माइनस 0 इंटू 2/12। 2/12 टी को इसलिए लिया गया है क्योंकि आज मैं 1 अप्रैल को खड़ा हूँ यानी कि जो टी इजिकल टू 0 है वो मेरा 1 अप्रैल है और मुझे 2 महीने बाद की मैच्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट करना है यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो 2 महीने बाद मैच्योर हो जाए। तो मेरा एन होगा 2 मंथ्स, तो टी क्या आएगा 2/12। तो इसको 2/12 ले लेंगे -1।
8500 प्लस 8500 इंटू ई का पावर 0.0333 -1। अब क्वेश्चन में जब मैंने देखा तो ई का पावर 0.03 दिया हुआ है, 0.04 दिया हुआ है और 0.05 दिया हुआ है, और मुझे चाहिए 0.0333। तो क्या करना चाहिए? तो उस केस में आपको मैं सजेशन दूंगा, आपको जो मैंने स्टेप्स सिखाए थे बेसिक्स में ई का पावर निकालने के, उसको यूज़ कीजिए, क्वेश्चन के डेटा को यूज़ मत कीजिए। अगर क्वेश्चन ने डायरेक्टली आपको ई का पावर जो आपको चाहिए यानी कि 0.0333 नहीं दिया हुआ तो खुद से कैलकुलेट कीजिए, यानी कि ये वाले स्टेप्स फॉलो कीजिए। इसमें स्टेप नंबर 1 है पावर जो आपका है यानी कि 0.0333, उसको मल्टीप्लाई कीजिए मैजिकल नंबर के साथ विच इज़ 0.0024417 फिर जो आंसर आएगा उसमें +1 कर देना, फिर जो आंसर आएगा उसको इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स कर देना। उसके बाद आपके कैलकुलेटर में ये आंसर आएगा 1.03387 अप्रॉक्सीमेटली। फिर ये आपको ई का पावर आगे चल के यूज़ करना है। तो क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि अगर ई का पावर क्वेश्चन ने डायरेक्टली निकाल के दे दिया जो आपको काम आना है तो वो वाला यूज़ कर लो, लेकिन अगर डायरेक्टली निकाल के नहीं दिया तो खुद से निकाल लो। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 8500 प्लस 8500 इंटू 1.03387 -1, 8500 प्लस 288 8788 रुपीज़ पर निफ्टी। ये क्या आ गया? ये आ गया आपका थ्योरेटिकल निफ्टी फ्यूचर प्राइस टी इज इक्वल टू 0। एक चीज़ नोटिस करेंगे तो मेरे पास जो एक्चुअल निफ्टी फ्यूचर प्राइस मई वाला 8700 दिया हुआ है और थ्योरेटिकल मेरा 8788 आ रहा है, यानी कि एक्चुअल निफ्टी की फ्यूचर की प्राइस अलग है और थ्योरेटिकल निफ्टी फ्यूचर प्राइस अलग है। अब जून का निकाल लेते हैं। थ्योरेटिकल निफ्टी फ्यूचर प्राइस टी इजिकल टू 0, जून वाला कॉन्ट्रैक्ट इजिकल टू एक्चुअल निफ्टी का प्राइस टी इजिकल टू 0 प्लस कैरिंग कॉस्ट टी इजिकल टू मैच्योरिटी माइनस डिविडेंड टी इजिकल टू मैच्योरिटी। ये पूरा का पूरा पार्ट एक साथ कैलकुलेट होता है तो वो होगा 8500 इंटू ई का पावर आर एफ माइनस डी वाई टू टी -1। तो 8500 प्लस 8500 इंटू ई का पावर 0.20 -0 इंटू 3/12। यहाँ पे 3/12 इसलिए करेंगे क्योंकि आज मैं 1 अप्रैल को खड़ा हूँ और जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ वो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि एन मेरा 3 मंथ्स है विच इज़ एक्सपायरिंग ऑन 30th जून। तो अगर आपका एन 3 मंथ्स है तो आपका टी होगा 3/12, क्योंकि ये जो रेट है 0.20 ये पर एनम है यानी कि साल भर का रेट है, तो आपको टी भी ईयर्स में लेना पड़ेगा, इसलिए 3/12 ईयर्स। तो ई का पावर 0.20 -0 इंटू 3/12 -1। अभी आपका ई का पावर आ रहा है 0.05। अब आप क्वेश्चन में फिर से खोजेंगे कि ई का पावर दिया हुआ है कि नहीं। तो मैंने खोजा, मुझे पता चला ई का पावर 0.05 दिया हुआ है 1.05127। तो सिंस यहाँ पे मुझे ई का पावर निकाल के दिया हुआ है, मैं वही वाला यूज़ करूँगा जो क्वेश्चन बोल रहा है विच इज़ 1.05127। फाइनली 8500 प्लस 8500 इंटू 1.05127 -1, 8500 प्लस 435.8 तो 8935.80 पर इंडेक्स। ठीक है, तो मेरे थ्योरेटिकल वैल्यूज आ गए। अब द नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स दैट ही वुड हैव टू सेल इफ ही डिजायर्स टू हेज अंटिल जून इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब कितना निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए अगर उसको हेजिंग करनी है अंटिल जून। तो अगर आपको जून तक हेजिंग करनी है यानी कि पूरे के पूरे 3 महीने के लिए हेजिंग करनी है, यानी कि यहाँ पे आप जून वाला कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस में पहला है इस टोटल पोर्टफोलियो। तो चलिए देखते हैं। तो टोटल पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि मेरा जो वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो है विच इज़ दिस वन, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला 994450, यही आपका वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो है, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो है। और सिंस आप यहाँ पे एफ माइनस करने जा रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि हेजिंग पर्पस के लिए आपको एफ माइनस करना पड़ेगा। तो अगर आप एफ माइनस करने जा रहे हैं तो हम फॉर्मूला में वीपी को माइनस लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम माइनस लेंगे 994450। हमारा टारगेट बीटा 0 होने वाला है क्योंकि हम कंप्लीट हेजिंग करेंगे। मेरा पोर्टफोलियो बीटा 1.102, तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मैंने कैलकुलेट किया था 1.102। एफ़ कौन सा लूँगा? तो एफ़ लूँगा 8850 पर निफ्टी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ टेक एक्चुअल निफ्टी फ्यूचर प्राइस टी इज इक्वल टू 0 जून वाला।
स्टूडेंट से बहुत बार ये मिस्टेक हो जाता है कि वो लोग थ्योरेटिकल जून का प्राइस ले लेते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि आप जब भी हेजिंग करने जा रहे हो तब आपको एक्चुअल फिगर्स लेनी चाहिए, और एक्चुअल फिगर होगी जून वाली 8850, और ना कि थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस जून वाली विच इज़ 8935.8। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और स्टूडेंट से बहुत बार ये मिस्टेक हो जाती है। तो मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ कि जब भी आप हेजिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यानी कि वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, यानी कि वी पी इंटू बी टी माइनस बी पी अपॉन एफ इंटू एम इंटू बीटा ऑफ द फ्यूचर्स, तब आपको विशेष ध्यान ये देना है कि आपको जो एफ का वैल्यू लेना है वो एक्चुअल वैल्यू लेना है, ना कि थ्योरेटिकल वैल्यू। इस क्वेश्चन में हमको जून का कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअल निफ्टी फ्यूचर प्राइस दिया हुआ है विच इज़ 8850, उसी को यूज़ करेंगे। एम हमको दिया हुआ है 25 निफ्टी पर कॉन्ट्रैक्ट, बीटा ऑफ द फ्यूचर 1 होने वाला है। मैंने बहुत बार बताया है कि सिंस मेरा निफ्टी मार्केट होता है और मार्केट का बीटा 1 होता है, तो उससे बना हुआ डेरिवेटिव यानी कि निफ्टी फ्यूचर्स का भी बीटा 1 होगा। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। नंबर ऑफ एफ माइनस निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर कंप्लीट हेज इज इक्वल टू वी पी इंटू बी टी माइनस बी पी अपॉन एफ इंटू एम इंटू बीटा ऑफ द फ्यूचर्स। तो -994450 इंटू 0 -1.102 डिवाइड बाय ₹8850 पर निफ्टी इंटू 25 निफ्टी पर कॉन्ट्रैक्ट इंटू 1। तो ये निफ्टी और ये निफ्टी कट जाएगा, आंसर कॉन्ट्रैक्ट्स में आएगा विच इज़ 4.95 और 5 कॉन्ट्रैक्ट्स। आपको ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपर राउंडिंग ऑफ करो। तो 4.95 को अपर राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 5 कॉन्ट्रैक्ट्स आएगा, तो 5 कॉन्ट्रैक्ट आपका पहले का आंसर है। 50% ऑफ इस पोर्टफोलियो, यानी कि मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो है विच इज़ 994450, उसका 50% हेज करना चाहता हूँ, यानी कि 497225। यहाँ पर भी मेरा टारगेट बीटा 0 होगा, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो 1.102 होगा, एफ 8850 ही लोगे, लॉट साइज 25 ही लोगे और बीटा ऑफ द फ्यूचर 1 ही लोगे। फिर से सेम फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर सिर्फ वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो चेंज हो जाएगा, बाकी डेटा सेम रहेगा। आंसर है 2.47, अपर राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। 120% ऑफ इस पोर्टफोलियो, तो 120% ऑफ इस पोर्टफोलियो का मतलब है कि आप यहाँ पे 994450 इंटू 120% यानी कि 1193340 का हेजिंग करना चाहते हैं। टारगेट बीटा 0 रहेगा, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो 1.102, एफ की वैल्यू भी 8850, लॉट साइज भी 25 और बीटा ऑफ द फ्यूचर 1। सेम फॉर्मूला फिर से लग जाएगा, यानी कि -1193340 इंटू 0 -1.102 डिवाइड बाई 8850 इंटू 25, 5.94 और 6 कॉन्ट्रैक्ट्स। 6 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, जहाँ पे आपको विशेष ध्यान ये देना है कि जब भी आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, आपको हमेशा एक्चुअल फिगर्स लेनी है। उसके अलावा आपको ये चीज़ समझनी है कि मई में एक्सपायर होने वाला कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस अलग होगा और जून में एक्सपायर होने वाला कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस अलग होगा, क्योंकि मैच्योरिटी अलग है, इसलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी अलग अलग किए जाएंगे, इसलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की प्राइसेस भी अलग अलग होंगी। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर्स का, यानी कि #road to 5K। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।